सिटी बिग न्यूज के सारे दर्शकों ने हमारी तरफ तक तकड़ी आई राम राम। भाई सुना है विदेश से एक बंदा आया है और जेजेपी ने आसमान में पहुंचाने की बात करे है। ये बंदा है वीरेंद्र चौधरी, नलवा विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चला इसकी कहानी और बुझा है इस तरह कि आखिर यो के सोच के विदेश छोड़कर हिंदुस्तान में आया है और के लगे है कि हिंदुस्तान की राजनीति इतनी जल्दी इतनी हिंदुस्तान की राजनीति में ऊपर पहुंच जाएगा। चला इनका निर्भुज जहां जी। सर राम राम। राम राम जी, राम राम। सबसे पहले हमारे दर्शकों ने राम राम कह दो। सभी दर्शकों को राम राम। और मैं तारीफ़ करता हूँ जिस खूबसूरती से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं सोसाइटी की चीज़ों को, तो इसके लिए आपका चैनल जो है वो बधाई का पात्र है। थैंक यू अगेन जी। अच्छा वीरेंद्र जी, नू सुना है कि आपने जो अपनी मास्टर डिग्री है वह विदेश से करी है। कौन से देश से करी? जी, मैंने मेरा मास्टर जो किया वो इंग्लैंड के अंदर लंदन शहर में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच से किया। मैं मेरी ग्रेजुएशन दिल्ली से करके, और उससे पहले जो है मैंने मेरा 10+2 वो हिसार से ही किया। और मेरा गांव नज़दीकी भोजराज गांव है। और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फिर मैं लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच में चला गया जी। अच्छा, फिर विदेश से ही उल्टा हिंदुस्तान का ही रुख करा, इसका पीछे के मतलब के राज है? मैंने वहाँ जब एक काफ़ी लंबे समय तक मैं वहाँ रहा, और जब मैंने देखा कि वो कंट्री एडवांस क्यों है, और जब मैं वापस जब भी हम हिंदुस्तान आते हैं तो काफ़ी चीज़ें नज़र आती है कि भाई उनके अंदर हम अच्छे से सुधार कर सकते हैं। और जो सुधार जो किया जा सकता है वो एक राजनीतिक रूप से और ज़्यादा अच्छे ढंग से किया जा सकता है। तो जो चीज़ें मैंने इंग्लैंड के अंदर सीखी, मैं चाह रहा हूँ वो सारी अच्छी चीज़ें हरियाणा सरकार के अंदर भी हों। तो कुल मिला के राजनीति में आप आना चाह रहे हो, इतना तो आपकी बात तक क्लियर हो गया। जेजेपी आपने ज्वाइन करी है, क्या लगे है जेजेपी की तरफ से आप कितना ऊपर जा सकते? देखिए, मैंने सारी पार्टियों को अच्छे से देखा और मैंने ये पाया दुष्यंत चौटाला जी जिस खूबसूरती से इस प्रदेश की हिफाजत कर रहे हैं, और जो विजन हरियाणा का दुष्यंत जी के पास में है वो मुझे किसी और लीडरशिप के अंदर नहीं लगा। जिस खूबसूरती से उन्होंने 16वीं संसद के अंदर हरियाणा के हर जिले को समान रूप से उठाया, खास तौर से हिसार की आवाज़ उन्होंने इतनी बुलंदी से उठाई। और जब मैं आज देखता हूँ, जब विपक्ष टूटा बिखरा हुआ जब नज़र आता है, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ख़त्म सी नज़र आती है, और बीजेपी की जो कुछ नीतियां हैं जिनका हमने स्वागत किया है, दुष्यंत जी ने भी स्वागत किया है, परंतु ज़्यादातर जो नीतियां हैं वो किसान और कमेरे वर्ग के लिए नहीं है। और एक हिफाजत के रूप में दुष्यंत जी पूरा प्रचार कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। तो मैं व्यक्तिगत रूप से दुष्यंत जी को पसंद करता हूं, वो मेरे आदर्श हैं, मेरे नेता हैं, और इसलिए मैं उनके साथ जननायक जनता पार्टी के अंदर जुड़ा। जेजेपी। बिल्कुल बिल्कुल सर, इवे थोड़े दिन पहले आप एक विदेश से एक नेत्री आई और जेजेपी में जुड़ गई। दुष्यंत चौटाला ने अपना बड़ा भाई भी बताया। क्या लगे है कि उन्हें के नक्शे कदम पर नहीं चलने लग रहे हो? मैंने भी सुना और उस मामले का मुझे बिल्कुल ज्ञान है। ये बड़े कष्ट की बातचीत है। बीजेपी जिस निचले स्तर के ऊपर गिर चुकी है, और चाहे कोई भी पार्टी, अच्छे आदमी, अच्छे नेता नेत्री किसी भी अच्छी पार्टी के अंदर होते हैं, ये उनको किसी न किसी तरीके का प्रलोभन और लालच देते हैं। इससे इनकी मानसिक जो राजनीतिक दिवालियेपन की परिचय मिलती है। तो इस बारे में तो मैं बस इतना ही कहूँगा, वो उनका अपना विवेक रहा होगा। दुष्यंत जी हमारे नेता हैं और मुझे तो पक्का विश्वास है वो ही हरियाणा के अंदर बदलाव ला सकते हैं, तो इसलिए मैं उनके साथ में जुड़ा। बिल्कुल सर, यो तो था आपका पर्सनल सोचने का तरीका। ये जनता की भी मैं आपने बता दूं कि जनता भी कब है कि आप भी बिल्कुल स्वाति यादव की डाल एक टीआरपी स्टंट करने लग रहे हो जेजेपी में आके, क्योंकि बीजेपी में तो इतनी जल्दी ऊपर पहुंचना आसान को नहीं आज के दिन, तो बस उन्हीं की तरह एक टीआरपी स्टंट करने लग रहे हो। इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिएगा, बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ चुकी है जिसका कोई अंदाजा नहीं है।
अगर हम सुनने आवारा पशुओं की जनसंख्या देखें, वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। गलियों के अंदर आवारा कुत्तों की जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ी हुई है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है, जिससे आम आदमी भी परेशान है, किसान भी गांव-गांव के अंदर परेशान है। पिछले कई साल से ये सरकार के अंदर है और ये किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं लेके आ पाए हैं। दुष्यंत जी ने जिस मजबूती से 16वीं लोकसभा का सांसद रहते हुए इतने अच्छे काम किए, पहली बारी मैं हिंदुस्तान के इतिहास में देखता हूँ कि कोई विपक्ष का सांसद सत्ता पक्ष के सांसद से ज़्यादा काम कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी बातचीत है। तो मुझे इस बात का पूरा इल्म है, जब दुष्यंत जी के हाथ में कमान होगी तो ये जो बेरोजगारी है ये तेज़ी से दूर होगी। उसके बाद में स्कूल व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है, सरकारी स्कूल जो हैं वो नाम मात्र के रह गए हैं। दुष्यंत जी उनके अंदर सुधार कर सकते हैं। हॉस्पिटल आप देखिएगा, सिविल हॉस्पिटल, विदेशों में हम देखते हैं सिविल हॉस्पिटल बड़े अच्छे हैं। यहाँ जब हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती तो एक उम्मीद जो रहती है वो दुष्यंत जी की रहती है। तो बीजेपी जो है वो हर फ्रंट के ऊपर फेल हो चुकी है और दुष्यंत जी ने पहले अपने काम को प्रूव किया है। जब उन्होंने काम को प्रूव किया तो हम वीरेंद्र जी कितने न कितने मैंने न्यू लागण लाग रहा है कि मेरे सवाल का जवाब आप दुष्यंत जी के काम के पीछे जो है लुकौन लाग रहे हो, कैसा ही है? नहीं, देखिएगा दुष्यंत जी का जो कद है वो एक राष्ट्रीय स्तर का है। हम एक छोटे से शहर हिसार के बिल्कुल नज़दीक लगता हुआ गांव भोजराज है, तो वो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और जितनी मेहनत से उन्होंने बीजेपी सरकार का डट के मुकाबला किया है और सरकारों का डट के मुकाबला किया है, तो उन चीज़ों को तो मैच नहीं किया जा सकता। वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ भी हैं और मेरे आदर्श भी हैं, तो उनसे तो कोई मुकाबला नहीं है जी। अच्छा, बात ना ज़्यादा लंबी कौन खींचूं, सीधी मुद्दे पाऊँ। कौन सा विधानसभा चुनाव की तैयारी करो? देखिएगा, यहाँ 2 शब्द आते हैं। आज हमारी मीटिंग हुई, हमारा बसपा के साथ में गठबंधन हुआ है और ये एक जीत का गठबंधन हुआ है। हमारे शीर्ष नेता आए हुए थे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आए हुए थे, बसपा से हमारे डॉक्टर मेघराज जी आए हुए थे। तो हमने सबने ये डिस्कस किया और हमने सबने ये प्रण लिया कि जो गठबंधन हुआ है हमारा 50 और 40 के ऊपर, इस पे जिस किसी भी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी आता है 90 के 90 विधानसभा चुनाव के ऊपर हम मदद करेंगे। तो इसके अंदर कोई सवाल रह ही नहीं जाता है कि भी मैं कहाँ से तैयारी कर रहा हूँ या मेरा कोई मन है। हम संगठन के आदमी हैं और संगठन मजबूती से आगे बढ़े और हरियाणा के हितों की हम मजबूती से सुरक्षा और पैरवी कर सकें, हमारा ध्यान इसी चीज़ के ऊपर है। ये एक अलग बातचीत है। मेरा गांव भोजराज है, ये भी एक जुदा बातचीत है कि भी वो एक नलवा हल्के के अंदर है। ठीक है, इस इलाके के गाँव से हम काफ़ी परिचित हैं। बिल्कुल, कितने कितने राजनीतिक भाषा में या पूरी बात घुमा के शामी धरी गई है कि नलवा विधानसभा में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, अब देखा जाए तो नलवा विधानसभा पे भाजपा के नेताओं की भी बड़ी लंबी लिस्ट है। क्या लगे है, अगर नलवा विधानसभा में आपका नंबर पड़ जा तो जीत पाओगे? देखिएगा, आपने कहा कि भी आज भाजपा के अंदर टिकटार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसका ताज़ा उदाहरण जो है आप कैथल के अंदर देख पा रहे हैं। ऐसा ही मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि भी इस तरीके का हाल जो है इनका पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर होने वाला है और मुझे किसी भी तरीके से मतलब कोई विश्वास नहीं है कि भी ये लोग अच्छा कर पाएंगे। अब जो नीति ये लेके चले थे उस पर ये कंप्लीट रूप से फेल हो चुके हैं और अब तो भगवान ही वारिस है जी इनका। हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन बहुत मजबूती से काम कर रहा है और हमें पूरा विश्वास है हम बहुमत से सरकार बनाएंगे और ये किसान कमेरों की सरकार होगी और ये बेरोजगार इतनी तेज़ी से बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। 75% जो हम आरक्षण की बातचीत कर रहे हैं दुष्यंत जी, उसको आते ही हम लागू करेंगे और इस समस्या से निजात मिलेगी। ये गठबंधन का जिक्र आपने करा तो जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी का इससे पहले जो गठबंधन था वो इससे पहले जो था आम आदमी पार्टी से था लोकसभा चुनाव में। ये विधानसभा चुनाव आते ही वो गठबंधन जो है बदल के बसपा के लोग हैं, इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिएगा, हमारी नई पार्टी है, हमें
कुछ महीने पहले ही हमने अस्तित्व लिया है और हमने एक ऐसा संपूर्ण अस्तित्व लिया है और ऐसी विचारधारा के साथ हम आगे बढ़े हैं जिसके अंदर सभी लोगों ने पसंद किया है। दुष्यंत जी की छवि को, चौधरी देवीलाल जी की जो लोकलाज से चलता है, इस नीति के तहत इस पार्टी का जन्म हुआ। तो जाहिर सी बातचीत है, काफ़ी जो प्रोग्रेसिव सोच के लोग हैं वो हमारे साथ में जुड़े। पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर केजरीवाल जी जुड़े। मुझे ऐसा, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, दुष्यंत जी पहले ऐसे राजनीतिक हैं हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने खुले मंच से ये माना दिल्ली सरकार के अंदर अच्छी एजुकेशन के ऊपर काम हुआ। दुष्यंत जी ने माना कि दिल्ली के अंदर मेडिकल के ऊपर काम हुआ। इससे दुष्यंत जी की एक बड़ी प्रोग्रेसिव सोच के बारे में पता लगता है कि भी किस तरीके से वो एक युवा देवीलाल के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर यह प्रोग्रेसिव सोच जो थी उनकी, वह सिर्फ लोकसभा चुनाव में क्यों देखने न मिली? विधानसभा चुनाव का जब जिक्र शुरू हुआ है तो उन्होंने इस टॉपिक पर बात करने क्यों छोड़ा? मैं माफ़ी चाहूँगा, कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं? आपने अभी भी कहा कि दिल्ली में जो है स्कूल और मेडिकल की जो है सुविधा बहुत बढ़िया हुई। लोकसभा चुनाव में दुष्यंत जी कहा करते कि हम भी हरियाणा के अंदर ये सुविधा लेके आवांगे, उतनी ही बढ़िया हम एजुकेशन सिस्टम हरियाणा में बनावांगे। लेकिन ये जब से मैं देखने लग रही हूँ विधानसभा का जिक्र चलन लग रहा है तो उन्होंने इस बारे में एक बात भी कौन कही? देखिएगा, विधानसभा चुनाव जो है वो बहुत नज़दीक हैं और हम गठबंधन पूरा 90 सीटों पे बड़ा मजबूती से लड़ेंगे। और जिस दिन हम सरकार बनाएंगे तो जो चीज़ें हमने प्रॉमिस की हैं, जो चीज़ें दुष्यंत जी ने प्रॉमिस करी हैं, वो तभी ही संभव हो पाएंगी जब वो इस प्रदेश की कमान को संभालेंगे। तो इस बात का मैं आपको दावा दिलाता हूं ज़रूर कि हमारे नेता जो हैं, जो चीज़ उन्होंने बोली है वो आते ही पहली कलम से उनको काम करने का काम करेंगे। चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो किसानों की हक की बातचीत हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बातचीत हो, या छोटे बड़े दुकानदार हो, हर वर्ग के जो मैनिफेस्टो में हमारी चीज़ रहेंगी वो आते ही तुरंत लागू करेंगे जी। या तो बात थी पार्टी से रिलेटेड। आपका पूछना चाहूँगी कि आपने राजनीति क्यों ज्वाइन करी? मैंने ये पाया, जब मैं ग्रेजुएशन करके इंग्लैंड के अंदर गया तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच में था, तो मैंने वहाँ चुनाव लड़ा स्टूडेंट यूनियन का, और मुझे गौरव प्राप्त हुआ पहला हिंदुस्तानी होने का जिसने विदेशी भूमि के अंदर जीत दर्ज की। और मैं 2 चुनाव लगातार वहाँ जीता। तो मैंने वहाँ काफ़ी सीखा और एक किस तरीके से एक व्यवस्था को चलाना चाहिए, किस तरीके से सारी चीज़ मैनेज होनी चाहिए। एक और छोटा सा प्रयास जो है कुछ समय पहले हमने किया, एक संस्था को हम लेके आए थे, ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की हेल्प से हमने जिला हिसार के अंदर जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, उनका स्टेरलाइजेशन किया, उनका नसबंदी किया। यही चीज़ उस वक्त मैंने सरकार से बातचीत करी कि पूरे हरियाणा के अंदर इस चीज़ को लागू करना चाहिए, परंतु उस वक्त की और तत्कालीन बीजेपी सरकार के उदासीन रवैये से वो प्रोजेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया और आज लोग जो हैं इस तरीके की समस्याओं से त्राई कर रहे हैं। तो जैसे ही जननायक जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जो भी चीज़ें अच्छी चीज़ें विदेशों की हैं वो हम हरियाणा प्रदेश के अंदर तुरंत लागू करेंगे। एक आखिरी सवाल जो मेरे दिमाग में रह गया था, पहले भी मेरे दिमाग में आया था पूछना, कि जब मैं इस आड़े पहुंचन चौधरी रिजोर्ट जो है उरे पहुंचन खातर जिद लिखड़ी तो पूरे रास्ता देखती आई कि हर जगह आपके बड़े बड़े सुथरे साफ होर्डिंग चिपक रहे थे। तो यो के मांझ रहा है, मतलब यो के चौटाला परिवार ने खुश करने का तरीका है? देखिएगा, इसके अंदर आपका सोचना ये हो सकता है, हमारा सोचना ये है, जननायक जनता पार्टी एक मजबूत संगठन का प्रोटोकॉल फॉलो करने वाली पार्टी है। जो भी कहीं होर्डिंग पोस्टर लगते हैं वहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष की फ़ोटो लगती है, हमारी महिला की प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी फ़ोटो लगती है, हमारे गठबंधन के जो सहयोगी हैं मायावती जी, हमारे आदर्श हैं चौधरी देवीलाल जी, विश्व रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर, उन सब की, और उसके अलावा जो है जितने भी हमारे सक्रिय पदाधिकारी हैं और जो दिन रात मेहनत करे हैं, तो उन सब का फ़ोटो आपको देखने का मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लेकिन सबसे ज़्यादा आप ही का चमक रहा था। देखिएगा, ये आपका एक देखने का नज़रिया है जी। कोई हाई रेजोल्यूशन फोटो किसी का हो जाता है, किसी का नहीं होता, बस वही वाली बात है। ऐसा फोटोजेनिक चेहरा इसने क्या इसका। तो ये थे वीरेंद्र चौधरी जी जो विदेश से आए,
हिंदुस्तान में पहुंचे, राजनीति में शुरुआत करी जेजेपी की तरफ से, और इनका साफ साफ कहना है कि इनका राजनीति में आने के पीछे मकसद है सिर्फ और सिर्फ समाज की सेवा। आगे भी इनके साथ बने रहेंगे और आपने दिखाते रहेंगे इनके बारे में सारे हालचाल, जिसने देखने खातर आप भी हमारे साथ जुड़े रहियो और देखते रहियो सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, मिलते रहेंगे जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। शहर की हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। इसके साथ ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना भी न भूलें।